हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत ना मॉर्निंग वॉक से। आप लोगों को पता है चप्पल को आप लोग ना एक साथ ही जोड़ के रखा करिए। चप्पल को एक जगह मतलब इधर उधर नहीं, जोड़ के रखना होता है। कहते हैं ना, चप्पल जिसके इधर उधर रहते हैं ज़िंदगी भी उसकी इधर उधर रहती है, ऐसा मानते हैं। तो मैं अपने घर में ना चप्पल जूतों को हमेशा जोड़ के ही रखती हूँ, जैसे एक दूसरे से एक मिले हुए हैं, ना कि एक चप्पल इधर है ना एक चप्पल उधर है। तो मॉर्निंग वॉक पे निकल चुके हैं, जैसे हर रोज़ दिन की शुरुआत होती है वैसे आज भी दिन की शुरुआत हुई है मॉर्निंग वॉक के साथ। मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, गलन चालू है, कोहरा तो नहीं है, मौसम साफ़ है, लेकिन जो है ना ठंड बहुत ज़्यादा है, गलन है, हवाएं चल रही हैं। लेकिन हमने सोचा कि चलो जब रोज़ की दिन की शुरुआत सेम तरीके से करते हैं तो इस नए साल में भी अपने दिन की शुरुआत नए तरीके से ही करते हैं, मतलब पुराने तरीके से ही करते हैं। कुछ नया नहीं रहेगा, जैसा हमारा रोज़ का डेली रूटीन रहता है वैसा ही रहेगा सब कुछ। तो सब यही सोच करके अच्छा वॉक जाने से ये भी होता है, हम दिन भर तो रजाई में पड़े रहते हैं, कम से कम सुबह शाम ही ऐसा वक्त होता है कि जब हम वॉक पे चले जाते हैं, थोड़ा सा टहलना भी हो जाता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है। घर में बैठे बैठे क्या होता है ना, हम दिन भर खाते पीते रहते हैं और फिर रजाई में दुब के पड़े रहते हैं। तो इसकी वजह से ना थोड़ा मौसम का भी पता चल जाता है, बाहर कितना ज़्यादा ठंडा है, गलन है। आप लोगों से यहाँ पे बात कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा गलन है, वही बता रही थी कि मतलब हाथ वाथ जो बाहर थे ना गले जा रहे थे। कान वान तो हमने अच्छे से ढक लिया था, पैर में शूज भी पहन रखे थे। और मौसम देख सकते हैं, बहुत कम लोग ठंड के मौसम में टहलने आते हैं। एकदम से कान में ना ऐसे लग रही थी हवा जा रही थी, तो मैं सोचा चलो कान को ढक लेते हैं, अच्छा लगता है वॉक पे जाना। और सुबह उठ जाओ ना तो फिर समझ में नहीं आता, घर में कोई लोग उठा नहीं रहता तो फिर क्या करें ये समझ में नहीं आता। ये होता चलो भाई वॉक पे चले जाते हैं। आज हमने रात में ही 1 चम्मच जीरा 1 गिलास पानी में भिगो के रखा था, तो चलो आजकल जीरा पानी पीते हैं। और थोड़ी सी एक टुकड़ा ना दालचीनी का इसमें ऐड कर दिया है, तो इसको हम अच्छे से रखेंगे गर्म होने के लिए। इसका जो जीरे का रख है इसको पानी में अच्छे से उतरने देते हैं, खूब अच्छे से चला के इसको गुनगुना कर लेते हैं, बस इसको छान के पियेंगे और बहुत अच्छा लगता है। एक दिन हमने पिया तो इसका स्वाद अच्छा लगा, तो हमने सोचा चलो भाई, कहते हैं जीरा फैट कटर का काम करता है, आपके शरीर में जितने भी फैट होंगे उनको कट करेगा। और उसके बाद इसी बाउल में हमने चाय भी रख दी है और चाय तो सुबह के टाइम कंपलसरी रहती है, सभी के घरों में चाय बनती ही बनती होगी। अब आजकल का जो रिवाज हो चुका है ना, पता नहीं कहाँ से ये रिवाज आया सुबह चाय बनने का, तो बस चाय छान के सबको दे देते हैं। और सभी लोग ना चाय के साथ टोस्ट खाने के लिए पहले से लेके बैठते हैं। हस्बैंड तो नहीं खाते हैं सुबह टोस्ट, बस चाय उनको मिल जाए आधी कप, बस वही बहुत होती है। और यहाँ पे हमारा जीरा वाटर जो है तैयार हो चुका है और इसको पियेंगे अपना सिप सिप करके, हल्का गुनगुना करके। कितना अच्छा इसका कलर लग रहा है, जैसे ग्रीन टी लग रही है, मतलब बहुत अच्छा स्वाद लगता है। जीरा जीरा महकता रहता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पीने में। कभी जीरा, कभी सौंफ, कभी मेथी वाला पानी अच्छा होता है पेट के लिए भी और फैट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है। ऐसा तो मैंने बहुत ही कम मतलब अपने तरीके से ही अपना वज़न कम किया था। और घर में ज़्यादा काम होने की आज मतलब काम ना होने की वजह से बस झाड़ू किया है, पोछा किया है और फिर चल देते हैं बस स्नान ध्यान करने। ज़्यादा काम नहीं होता है, बच्चे जब स्कूल नहीं जाते तो टिफिन उफिन बनाना नहीं रहता, बस सुबह के टाइम बस चाय बना दो, अपना पानी वानी पी लो, झाड़ू पोछा कर दो, फिर स्नान के लिए चले जाओ। और हाँ, जो कुछ बनानी है ना उसकी भी तैयारी थोड़ी बहुत कर लेनी होती है, जो कुछ सब्जी वब्जी की कटिंग होती है। और यहाँ पे गौरी जो है बैठी है, अपना चिलांडू को लेके अपना खिला रही है। इसका नाम पोपलू है और छुट्टी हुई है, बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे उड़द और राजमा हमने लिया है, इसको रख देंगे उबलने के लिए, यानी इसकी बनेगी दाल मखनी आप कह सकते हैं, या फिर दाल भी कह सकते हैं, सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको हमने रात में सोक करने के लिए भिगो दिया था और उसके बाद इसको अच्छे से धुल लिया है मल मल के, 3-4 पानी, थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और बस इसको सीटी आने के लिए रख देंगे। आप 3 सीटी इसको हाई फ्लेम पे लें, थोड़ी देर इसको धीमा करके आप पका लें, ये अच्छे से आराम से गल जाएगी क्योंकि ये दाल भीगी हुई है। तो चलिए इसको गैस पे चढ़ा देते हैं और फिर अगला काम देख लेते हैं। जब तक ये पकेगी ना बच्चे सीटी बंद कर देंगे, घर में हैं किसी को भी बोल देंगे। और उसके बाद हम स्नान करने को चले गए थे, हमने सोचा कि अब चलें भगवान जी की पूजा पाठ कर लें। तो ये रात को मिठाई आई थी, भगवान जी को भोग लगाना था, तो हमने सोचा सबसे पहले भगवान जी को मिठाई चढ़ा देते हैं। और जो कुछ आता है, जैसे मीठा उठा घर में आता है, अगर शाम को आता है तो सबसे पहले भगवान जी को भोग लगा दिया जाता है, उसके बाद सभी लोग खाते हैं, तभी ये जूठा किया जाता है। और आज नया साल था, मेरे घर में मीठा उठा तो बहुत कम ही आता है, मतलब जैसे हमने डाइट करना शुरू कर दिया। पहले तो बहुत मीठा सीठा खाते थे, भी आता भी था, ऐसा नहीं था, लेकिन अब जैसे मतलब होता क्या है ना कि जब माँ खुद नहीं खाती पीती तो उसी हिसाब से बच्चे भी खाने पीने लग जाते हैं, जैसे घर में बनता है उसी हिसाब से।
तो बस भगवान जी को भोग लगा दिया है, धूप बत्ती दीप बत्ती चला दिया है और घंटी बजा के पूजा कर ली है। और भगवान से कहेंगे कि हमारे नए साल की शुरुआत एकदम अच्छे से हो, हर साल की तरह। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 बज चुके हैं और हम किचन में आ चुके हैं। घर की साफ सफाई, पूजा पाठ का काम हो चुका है और हमने सोचा सबसे पहले आप लोगों से 2 मिनट बातें कर ली जाएं। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। नव वर्ष आप सभी को बहुत 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 मंगलमय हो। बच्चे भी यही हैं, आज संडे होने के नाते सबकी छुट्टी है। तो सब लोग नहा चुके हैं, सब लोग मिठाई उठाई खा रहे हैं। तो हमने सोचा हम भी नए साल की शुरुआत कुछ मुंह मीठा करके ही करते हैं। तो एक मिठाई हमने भी निकाली है। तो सबसे पहले ये मिठाई आप लोग खा लीजिए। सबसे पहले आप लोग मुंह मीठा कीजिए। तो सबसे पहले ना हमने भगवान जी को चढ़ा दी मिठाई, उसके बाद बच्चों को दे दिया। हस्बैंड अभी नहा रहे हैं, सबसे लास्ट में उनका नंबर आता है छुट्टी के दिन। और आज मेरे घर में नया साल तो है लेकिन सब कुछ सिंपल ही रहेगा, जैसा हम सब अपने देसी अंदाज में मनाते हैं नया साल। तो देसी अंदाज में वही सब कुछ सिंपल ही रहेगा, ना पूड़ी पराठे ये सब कुछ नहीं हमने किया है, सिंपल ही रहेगा। जो कुछ होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और सबसे पहले मिठाई खा लेते हैं। ठंड बहुत ज्यादा है, घूमने टहलने का भी कोई प्लान नहीं है जब तक धूप नहीं निकलती। बहुत ज्यादा ठंड है, गलन है, कोहरा है। सुबह वॉक पे गए थे ना तो इतना ज्यादा हाथ पैर गले जा रहे थे, जितना हाथ बाहर थे ना पूरा गले जा रहे थे। सबसे पहले मिठाई खा लेते हैं और एक मिठाई खाना तो आज बनता है। बड़े दिन बाद मीठा खा के ना आत्मा तृप्त हो गई, बहुत ही बढ़िया छीना था। और उसके बाद फिर काम में जुट गए। तो सबसे पहले यहाँ पे चावल लिया है। जब तक ये चावल ना आधे घंटे पहले 1 घंटे पहले धुल करके रख देते हैं भिगो करके, तो ये बहुत ही बढ़िया मुलायम सॉफ्ट चावल बनते हैं। तो इनको 2-3 पानी अच्छे से धुल लेते हैं। और यहाँ पे हमने चॉपर लिया है, चॉपर में लेंगे प्याज, 2-3 हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक, इन सबको ना तड़का तैयार करेंगे दाल में तड़का लगाने के लिए, दाल मखनी में। और इसको अच्छे से चॉपर से चॉप कर लेंगे। आप हाथ से काटेंगे ना तो उतना महीन महीन कटता नहीं है जितने अच्छे से चॉपर से महीन हो जाता है। देखिए कितने अच्छे से चॉपर से महीन हो चुका है। ये 200 का चॉपर ना इतना ज़्यादा काम करता है किचन में कि क्या बताएं। यहाँ पे 5-6 हमने काजू को भिगो दिया था और 2 टमाटर लिया है। इनकी प्यूरी बना लेंगे। इसका प्यूरी बन जाएगा ना तो ग्रेवी जो हमारी दाल मखनी है ना उतना मतलब मखमली सा हो जाएगा। और यहाँ पे हमने सरसों का तेल लिया है, थोड़ी सी घी ली है। वैसे आप दाल मखनी मक्खन में भी बना सकती हैं या फिर सरसों के तेल में भी तड़का लगा सकती हैं या फिर देसी घी में भी लगा सकती हैं। लेकिन ठंड का मौसम होने की वजह से ना जो घी डालते हैं या फिर मक्खन डालते हैं वो जम जाता है। तो हमने चला थोड़ा सा सरसों का तेल भी डाल दिया है, जीरा, सूखी लाल मिर्च और हींग डाल दी है। उसके बाद जो प्याज चॉपर से चॉप करके रखा था वो भी डाल दिया है। नए साल में लोगों ने बहुत कुछ बनाया होगा लेकिन मेरे घर में वही सिंपल रूटीन था। हम सब ने सोचा था कि शाम को हम लोग बाहर जाएंगे खाने पीने, लेकिन ठंड होने की वजह से ना गए नहीं। और सच पूछिए तो इतना जाम, हर रोड पे हर तरफ इतना जाम था। किसी तरफ मतलब सरसों डाल दो तो जगह नहीं थी। नए साल मनाने वाले की इतना मतलब भीड़ थी कि कह नहीं सकते। और दूसरी चीज़ ये थी कि हस्बैंड की छुट्टी नहीं थी, ऑफिस 5 बजे आए, 5 बजे फिर ठंड लगने लगती है, शाम हो जाता, फिर इसकी वजह से हम लोग बाहर कहीं नहीं गए। तो चलिए इसमें हमने डाल दिया है सब्जी मसाला, थोड़ा सा किचन किंग हल्दी डाल दिया है, थोड़ा सा जो होममेड मसाला बना के रखा था उसको ऐड कर दिया है। और ग्रेवी देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रीमी बना है। इसको अच्छे से तब तक भूनेंगे जब तक इसका मसाले से तेल और घी अलग नहीं हो जाता। मसाले की यही पहचान होती है कि मसाले से तेल और घी अलग हो जाए। तो देखिए आपका मसाला पक चुका है, देखिए इसका तेल घी अलग हो चुका है, यानी ये मसाला अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। इसमें थोड़ा सा पहले दाल का पानी डालेंगे। जो हमारा मिक्सी था ना उसमें मसाला पीसा था तो टमाटर की प्यूरी लगी थी तो उसमें थोड़ा सा दाल का पानी ऐड कर दिया है। और देखिए दाल को हमने इतने अच्छे से मल के धोया था लेकिन ये फिर भी काली है। चलिए इसको ऐड कर दिया है मसाले में, दाल को अच्छे से करेंगे मिक्स। नमक आप एक बार टेस्ट कर लें, कम ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि जो प्याज वाज था ना उसमें भी नमक जाता है। बस इसको एक बार अच्छे से बलकने दें, चाहे तो आप गर्म मसाला ऊपर से ऐड कर दें। लेकिन जो हमारा होममेड मसाला है ना उसमें सारे मसाले हैं तो इसलिए हमने ऊपर से कुछ भी नहीं ऐड किया। लग रही है दम टिम। और दाल को परोसते समय आप थोड़ा सा ऊपर से मक्खन रख दें तो हो गई ना आपकी दाल मखनी तैयार। लग रही है टिम। थोड़ा सा चावल बना लेते हैं। तो कुकर रखा है, उसमें डाला है घी थोड़ा सा और थोड़ा सा इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा राइस बन के तैयार हो जाएगा। बासमती वाला जो चावल था ना, कभी कभार इस तरीके से बनाते हैं, लंबे लंबे चावल होते हैं। तो इन चावलों को अच्छे से घी में एक बार भून लेंगे।
और भूनने के बाद जो है इसमें पानी ऐड कर देंगे और एक सीटी लगाएंगे। आजकल आप लोगों को बताएं एक बात ना, मेरा आजकल बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का मन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, ना ब्लॉग बनाने का मन हो रहा है, ना ही कुकिंग करने का मन हो रहा है। ऐसे लग रहा है ना ठंड की वजह से बस आलस आलस लग रहा है, नहा के सोचते हैं ना कि कुछ भी काम ना करें, सिर्फ और सिर्फ बिस्तर पकड़ लें। इतना ज़्यादा ठंड में भूख भी नहीं लग रही। सबसे बड़ी बात क्या है ना, थोड़ा बहुत खा लो, एक रोटी या फिर फ्रूट खा लो, कुछ भी खा लो ना, तो भूख नहीं लगती है ठंड के मौसम में। क्योंकि हम लोग टहलते नहीं, उतना चलते नहीं, दिन भर रजाई में पड़े रहते हैं, तो भूख लगती नहीं है। इसकी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं ठंड की वजह से मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। इतना ज़्यादा आलस लगता है ना कि ये होता है चलो ब्लॉग शूट ना करें, लेकिन फिर सोचते हैं काम तो करना ही है। जो भी कुछ हमारे घर में है, जो भी कर रहे हैं, वही आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, क्योंकि आप लोग मेरा इंतज़ार करते हैं और मुझे भी आप लोगों का इंतज़ार रहता है। दोनों बात होती है। खाया पिया भी कुछ नहीं, बच्चों को खाना वाना दिया और सारे बर्तन को हमने खाली कर लिया कि हमने सोचा कि चलो बर्तन फटाफट से धुल लेते हैं। आज साड़ी पहनी थी तो और भी ठंड लग रही थी, क्योंकि सूट वगैरह जो मोटी ऊनी होती है ना, उनमें ठंड कम लगती है। तो बर्तन धुल लिया। अभी हमने नहीं खाया, हस्बैंड ने भी नहीं खाया, वो ड्यूटी गए हैं, हम अपना घर का काम कर रहे हैं। आ जाइए आप सब लोग भी। थोड़ी सी हमने लौकी की सब्जी भी बनाई थी, सादी सिंपल, और सलाद ढेर सारा काटा। थाली लग चुकी है, दाल चावल रोटी सब्जी अचार सलाद, दही भी था, लेकिन आज हमारा अचार खाने का मन हुआ तो फिर हमने दही नहीं लिया। और मेरा भी ना जुकाम जैसे लग रहा था, नाक में ऐसे दर्द हो रहा था, तो उसकी वजह से दही नहीं लिया। किचन में ही खाना खा लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा शानदार स्थान हमारा किचन ही होता है। और सारे काम फिनिश हो चुके हैं। शाम को भूख लगी तो पपीता रखा था, बच्चों ने कहा मम्मी पपीता काट दो, तो हमने कहा चलो ठीक है हम भी खा लेते हैं थोड़ा सा पपीता। तो एक प्लेट कट करके गोलू को दिया, एक प्लेट कट किया है, इसमें हम और गौरी खाएंगे। आप लोग भी खा लीजिए। पपीता खाते हैं खड़े खड़े ही, ज़्यादा नहीं खाएंगे, 3-4 पीस खाएंगे। और किचन में पपीता काटते समय पपीता हाथ से छूटा, पूरा किचन में बिखर गया। और हमने बोला कि लो भाई पपीता काटे तो काटे, इतना ज़्यादा काम भी फैल गया, चलिए पपीता खा लेते हैं। उसके बाद शाम हुई 6 बजे, हस्बैंड ऑफिस से आए 5 बजे, तो चले गए चलो पार्क घूमाते हैं। घर पार्क से ज़्यादा दूर नहीं है और पार्क जो है घर से ज़्यादा दूर नहीं, इसकी वजह से हमने सोचा चलो भाई शाम को ही घूम आते हैं, थोड़ा बहुत वॉक भी हो जाएगी, इसी बहाने बच्चों को घुमा भी लाएंगे। और यहाँ पे दोनों बच्चे आए, झूला झूले। हालांकि खाने पीने को बच्चों को कुछ नहीं मिला, क्योंकि रात हो चुकी थी, सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। बाद में बच्चों के पापा ने बाहर से उन लोगों के लिए खाने पीने को लाया और वो लोग खाए पिए। शाम के टाइम किसी ने कुछ नहीं खाया, ना ही हमने कुछ बनाया, सबने दूध पिया और थोड़ा बहुत जिसको जो खाना था, दाल चावल बचा था, खाया। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। ब्लॉग अच्छा तो नहीं लगेगा आप लोगों को, क्योंकि डेली की ब्लॉग जैसा ही है। अगर अच्छा लगे तो भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।